हे गाइस, कभी आपने ये सोचा है कि क्यों केवल 2% ही लोग सक्सेस को अचीव कर पाते हैं, सक्सेसफुल हो पाते हैं और 98% लोग केवल मच्छर ही मारते रह जाते हैं। इसका आंसर मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा, जिससे आपको भी एकदम क्लियर समझ आए और आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके क्लैरिटी बेस आपको सोल्यूशन मिल सके। और दोस्तों, आपको भी उन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहना है। सो बी रेडी। तभी तो आपको पता चल पाएगा कि क्यों 98% लोग हार्डवर्क करने के बावजूद भी उन 2% में शामिल नहीं हो पाते, क्यों वो भेड़ चाल में फंस के रह जाते हैं और क्यों 2% ही लोग सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। सो बी रेडी। तो आप सभी इमेजिन करो कि जिससे भी आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जिससे भी आप अपना लव वंस मानते हो, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। और मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि आप अपने पेरेंट्स को ही यहाँ पे जूम करें, लाइक डैड या मोम। मोम को लोगे तो ज़्यादा अटैच हो पाओगे। सो अपने मोम को लो, जिसकी वजह से हम जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर आपको क्लैरिटी बेस आपके दिमाग में भी घुस पाए। तो मानो कि आपकी मोम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है, एकदम से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। आप उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हो दौड़े दौड़े। आप डॉक्टर के आगे बोलते हो कि डॉक्टर पता नहीं मेरी मोम को क्या हो गया है। डॉक्टर चेक वैक करके निकलते हैं। वो आपके पास आके बोलते हैं, सीधा एक पर्ची लेके आते हैं, बोलते हैं ये मेडिसिन 5 किलोमीटर दूर है, आपको ये वहाँ से लेके आनी है और ये एक रेयर मेडिसिन है। ये सुनते ही आपका एकदम शॉक हो जाते हो। उन्होंने क्या बोला, ये एक रेयर मेडिसिन है, जरूरी नहीं कि आपको मिल सके, और ये मेडिसिन हमें 10 मिनट के अंदर अंदर ही चाहिए। 5 किलोमीटर आपको जाना है अपनी मोम की जान बचाने के लिए, और वो आपके पास टाइम पीरियड भी आपके पास गिवन है केवल 10 मिनट। अगर आप, डॉक्टर कहता है, अगर आप इसके बाद 10 मिनट के बाद अगर पहुँचे तो हम आपके मोम को नहीं बचा पाएंगे। केवल 10 मिनट के अंदर अंदर ही अगर वो मेडिसिन हमारे हाथ में आप दे देते हो तो हम आपकी मोम की जान बचा सकते हैं। मैं यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं चाहूँगा कि आपके रिलेटिव्स या आपके पेरेंट्स के साथ कहीं भी ऐसा हो, पर यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल एज्यूम करने के लिए आपको ये कह रहा हूँ। और आप बिल्कुल एकदम रियलिटी बेस एज्यूम कर लो कि उनका हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है। जैसे जैसे मैं वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ, सीधा एक एक पॉइंट को रियलिटी बेस एज्यूम करो। देन डॉक्टर के ये सब बातें कहने के बाद आपके माइंड में आपका गोल, आपका विजन बिल्कुल क्लैरिटी बेस के साथ एकदम आपके माइंड में बैठ चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को वो मेडिसिन लानी ही लानी है, वो भी 10 मिनट के अंदर ही है अंदर। तो आप जैसे ही हॉस्पिटल से निकल के अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे होते हो, वैसे ही आपकी गाड़ी को कोई चोर चुराने की कोशिश कर रहा होता है और वो चुरा के ले भी जाता है आपके आंखों के सामने से। और ये वो गाड़ी होती है जो आपने 2 साल की मेहनत से अपने पैसे बचा बचा कर इसे खरीदा था। अब आप मुझे ये बताओ कि आप क्या पुलिस को फ़ोन करोगे या उस चोर के पीछे भागोगे या अपना सारा फोकस उस मेडिसिन को लाने में लगाओगे। मुझे अभी कमेंट करके साथ के साथ बताओ कि आप क्या स्टेप ले रहे हो। और आप वीडियो को लाइक भी कर दो, जिससे ये और लोगों के पास रिकमेंड हो सके। मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट कहता हूँ, जिससे और लोगों के पास रिकमेंड हो सके, जिससे और लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें, जिससे मैं और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस ला सकूँ। देन वो चोर आपकी कार भी लेके फुर हो जाता है। तो आपकी अब कार भी चोरी हो चुकी है, चोर आपकी कार को लेकर फुर हो गए हैं। अब आप लिफ्ट मांगने के लिए जैसी रोड पे निकलते हो, आप देखते हो कि रोड के बगल में ही आपके फेमस सेलिब्रिटी आए हुए हैं, जिनसे आप मिलना चाहते थे। आपका बचपन का ये सपना था कि मैं उनसे बात करूं, मैं उनके साथ फ़ोटो खिंचाऊं। तो मेरे को बताओ कि आप उनके साथ क्या फ़ोटो खिंचाओगे या उनसे बात करोगे, या अपने दोस्तों को फ़ोन करके यहाँ बुलाओगे कि देखो यहाँ पे मेरे फेमस सेलिब्रिटी आए हैं, आओ सब फ़ोटो खिंचाते हैं, इनके साथ मज़े करते हैं, या अपना फोकस उस मेडिसिन को लाने में लगाओगे। मुझे लगता है अगर आप अपनी मॉम से 100% प्यार करते हो तो आप एक भी समय बिना गवाए उस हॉस्पिटल तक जाओगे और फटाफट उस मेडिसिन को लेकर आओगे। ठीक है ना? तो आप जैसी किसी से लिफ्ट मांग कर वहाँ तक हॉस्पिटल तक आप पहुँच जाते हो। देन वो आपको ड्रॉप कर देता है उस हॉस्पिटल तक। आप हॉस्पिटल में जाते हो, आप वो रेयर मेडिसिन की डिमांड रखते हो, आपको वो मेडिसिन भी मिल जाती है। बट यहाँ पे भी एक सस्पेंस कि आपको वो मेडिसिन
का प्राइस कितना होता है 150, बट वो आपसे चार्ज करता है 15,000। यहाँ ये 150 रुपये की जगह 15,000 आपसे डिमांड रख रहा है। और ये भी एक रेयर मेडिसिन है, अगर आपको लेना है तो लो, वरना आप जाओ। तो आप मुझे बताओ कि आप उससे बहस करोगे कि नहीं ये 150 लिखा है, इसे आप 150 में ही दो, 15,000 में आप क्यों दे रहे हो, या आप उनको ये पैसा दोगे और जल्दी से अपने मॉम के पास जाओगे और उनकी ये मेडिसिन डॉक्टर को दोगे। तो मुझे लगता है अगर आप इन सब स्टेज को पार करके यहाँ तक पहुँचे हो तो आप उन 15,000 को भी दे ही दोगे। पर जैसे आप उस 15,000 को पे करने के लिए जा ही रहे होते हो तो आपको डॉक्टर का कॉल आता है कि भाई आप वो मेडिसिन मत खरीदो, कि किसी भले व्यक्ति ने हमें वो मेडिसिन ला के दे दी है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो हमें चाहिए थी। अब आपकी मॉम खतरे से बाहर है, अब आप बिल्कुल आराम से हॉस्पिटल पहुंच सकते हो। ये सुन के आप गॉड को प्रे करते हो, गॉड को आप मानते हो, आप उन्हें प्रे करते हो कि थैंक यू गॉड, आपने मेरे मॉम को बचा लिया, उनकी तबीयत ठीक कर दी। एंड आप यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करते हो कि आपने मेरा साथ दिया और मेरे 15,000 डुबाने से भी आपने मुझे बचा लिया। देन उसी समय एक पुलिस वाले का भी आपको कॉल आता है कि भैया आपकी कार का नंबर ये है क्या, क्योंकि किसी व्यक्ति ने हमें बताया कि आपकी कार चोरी हो गई थी, तो उसने उस कार का पीछा करा और वो चोर पकड़ा गया है, तो अपनी कार आके भी आप ले जा सकते हो, पुलिस स्टेशन के बाहर वो खड़ी है। अब आपको अपना कार भी मिल गया, मेडिसिन लेने की भी जरूरत भी नहीं पड़ी। पर क्या आपने ये सोचा कि ये जो स्टेजेस जो आपने पार करे, इसके बीच में क्या आपको कोई डिस्ट्रैक्शन आया? नहीं। क्या आपको कोई भी चीज़ रोक पाई, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे चोर हो, यहाँ तक कि आपको डबल से डबल पैसा भी देना पड़ रहा था तब भी आप दे रहे थे, क्योंकि आपके माइंड में आपका गोल विज़न बिल्कुल क्लियर था कि मुझे वो मेडिसिन किसी भी हालत में चाहिए, चाहे वो दोगुना पैसा मांगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वो लेकर ही जाना है। और ये चैलेंज पता है आपसे कौन करा रहा था? ये भगवान करा रहे थे। भगवान देखना चाहते थे कि ये पर्सन अपनी माँ के लिए उस चैलेंज को पार कर पाता है कि नहीं। जैसे भगवान को पता चला कि ये तो सारे लेवल्स को पार करके उस एंड लेवल तक पहुंच चुका है, तो भगवान ने एक झटके में सारे के सारे सॉल्यूशन निकाल दिए। आपकी कार आपको दे दी, आपके पैसे आपको वापस दे दिए, आपकी मॉम की हेल्थ एकदम ठीक कर दी। पर लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा कि आप अपने गोल से क्यों आखिर डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए? क्योंकि आपका गोल आपके माइंड में शुरू से ही एकदम क्लियर था। आपका टारगेट एक ही चीज़ पे था, ना कि हजारों आपने ठान रखा था। आपका विजन, आपकी क्लैरिटी एकदम आपके माइंड में बैठ चुकी थी। आपके सीने में एक आग लग रही थी कि मुझे 10 मिनट के अंदर ही अंदर उस मेडिसिन को ला के डॉक्टर को देना है किसी भी हालत में। और आपको ये महसूस भी हो चुका था कि अगर आप वो गोल पूरा नहीं कर पाए किसी भी वजह से, तो आप अपने लव वंस को, आप अपनी मॉम को खो दोगे, जिस वजह से आपके सीने में एक अलग ही आग जल रही थी उन्हें बचाने के लिए। और आपका गोल, आपका सारा डायरेक्शन उसी पाथ पे आपने लगाया कि मैं किसी भी हालत में अपनी मॉम को बचा के ही रहूँगा उस रेयर मेडिसिन को लाकर। और इसी वजह से आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए अपने उस गोल से, और आप इस लेवल को पार भी कर पाए और जीत भी गए। और ना ही इन सब के बीच आपके माइंड में नींद लेने का कोई थॉट आया, ना ही आराम करने का, ना ही पबजी खेलने का, ना ही अपने दोस्त के साथ मूवी देखने का, बिकॉज आपके माइंड में क्लियर विजन थी, एक भड़कती हुई आग लगी हुई थी अंदर। अब मैं ये एज्यूम करता हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों आखिर 2% ही लोग क्यों सक्सेस को अचीव कर पाते हैं और क्यों 98% लोग केवल भेड़ चाल में ही फंस कर रह जाते हैं। क्योंकि उन 98% लोगों का जो गोल और विज़न जो उन्होंने सेट करा होता है, वो असली में उनका गोल और विज़न होता भी नहीं है। बिकॉज गोल और विज़न तो वो होता है जो आपको सोने तक ना दे, जो आपको डिस्ट्रैक्ट होने ही ना दे, एक अलग ही आग लगा दे आपके अंदर कि जब तक मैं वो नहीं पा लेता तब तक मैं कुछ करूँगा ही नहीं उसके अलावा। जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल भी दे चुका हूँ, आपकी मॉम वाला, और आप भी ये महसूस कर चुके हो कि यार राज भाई ने सही बोला कि अगर हमारे माइंड में हमारा क्लियर गोल होगा, क्लियर क्लैरिटी होगी, क्लियर विज़न होगा, तो चाहे दुनिया में कितनी भी उथल पुथल हो जाए, पर आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे, चाहे आपका फेमस सेलिब्रिटी की मूवी आ रही हो या कुछ भी हो जाए।
पर 98% लोगों की अगर फेवरेट सेलिब्रिटी की मूवी आ रही होती है, वो सारा काम, सारे गोल को छोड़कर उस मूवी को देखने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो अब बताओ, क्या वो गोल असली में आपका गोल है जो आपके सीने में एक आग ही पैदा नहीं कर पा रहा? तो अब मुझे बताओ कि क्यों आखिर 2% ही लोग सक्सेस को पा सकते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्यों आखिर 2% ही लोग सक्सेस को अचीव कर पाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर एंड मेक बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ।